जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। 38 क्वेश्चन जीके की परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, प्रयागराज में, आगरा में, मुजफ्फरनगर में या फिर गोरखपुर में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं। रोजर फेडरर ये टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित हैं और ये स्विट्जरलैंड के हैं। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 60 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है भारत में किसे 60 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, जयपुर, लुधियाना या फिर मुंबई को। बहुत अच्छे। ये पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुंबई को भारत में 60 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग भी जानते होंगे, और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, इन सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी, इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था? कौन सा है पहला संशोधन? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वां संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1901 से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी के करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गोवा भारत का राज्य है। जो गोवा है ये भारत का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गोवा की राजधानी पणजी है। बाकी दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1896 में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1896 में पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1896। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी को महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी को महात्मा किसने कहा था? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक है, आपको प्रतिरोध का मात्रक बताना है। यस आर एस। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, ओम या फिर वाट। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगरा उत्तर प्रदेश का नगर है, यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा। ये आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आयर, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका आयर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल कौन सा है इसमें? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्णप्रयाग। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कर्णप्रयाग कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शंक्वाकार। सी इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोची। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोची है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कोची करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन अंतरराज्य परिषद का स्थापना कर सकता है? इनमें से कौन अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रेसिडेंट। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के प्रति। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अनबी, उमेश, ईसु, रिंकू, अभिषेक, अमित, मुस्कान, अजय, राजन, कार्तिक, राम कुमारी अंसारी, सभी के करेक्ट आंसर हैं। रेलवे लवर, वेरी गुड, आप सभी ने राइट आंसर दिया है। शिव कुमारी, गुड। इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा, औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ पर है? असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। मानस अभ्यारण्य भी असम में स्थित है, और नमेरी, ये भी असम में स्थित है। इन चारों के बारे में याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। असम की राजधानी दिसपुर है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है।
ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए असम की क्या है, तो असमिया ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराधा, पंकज, संदीप, महेंद्र, बहुत अच्छे, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। गुड मॉर्निंग सभी को। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चोल वंश की राजधानी क्या थी? आपको बताना है चोल वंश की राजधानी का नाम। मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर, दारासुरम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, विजयालय ने। किसने दोस्तों? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। कांचीपुरम, ये पल्लव वंश की राजधानी थी। ये अलग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। तंजौर चोल वंश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है आगरा शहर की स्थापना किसने की है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगरा के आपको संस्थापक बताने हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिकंदर लोधी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ये लोधी वंश का एक शासक था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी जल्दी से बताइएगा। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बर्न, ओटावा, मॉस्को या फिर बीजिंग, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विश्व डाक संघ का मुख्यालय आपको बताना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्न में। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड के बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए दिया, उनका सही उत्तर है। बर्न करेक्ट आंसर होगा इसका, बर्न में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? ये भारत का पहला उपग्रह है। आपको बताना है आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ऑप्शन इस प्रकार है: 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1972, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1976। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1975। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में आर्यभट्ट को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के महान्यायवादी संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, अनुच्छेद 76। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका।
अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। कौन दोस्तों? प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किलायू। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, किलायू कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बरेली, मथुरा, करनाल या फिर पटना में? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बरेली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बरेली उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। लोकनायक किसे कहा जाता है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। आपको बताना है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण को। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को जाना जाता है। सी आर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी आर दास को और किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो चार ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 जून को या फिर 22 दिसंबर को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 22 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, अगर पूछा जाए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे परीक्षा में पूछा जाता है, निम्न में से किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। और पहले व्यक्ति विनोबा भावे हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। बिंदुसार, अशोक, हेमू या फिर विक्रमादित्य? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, तो इनके बारे में याद रखिएगा। कई बार मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? चाइना, पाकिस्तान, इजराइल या फिर USA? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, USA। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। FBI USA की एक गुप्तचर संस्था है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर शॉट, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और गुगली शब्द, पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश में होता है? चाइना, USA, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन चाइना में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चाइना भारत का पड़ोसी देश है। चाइना एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और बीजिंग चाइना की राजधानी है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, करेंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए अपना देश भारत कोयला के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है, तो अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है कोयला उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत की पहली मिस यूनिवर्स, उनका नाम क्या है? पद्मा लक्ष्मी, रीता फारिया, सुष्मिता सेन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुष्मिता सेन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, रीता फारिया। अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है, तो रीता फारिया है। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या फिर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है इसमें सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जाकिर हुसैन। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, गुजरात, कश्मीर या फिर सिक्किम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिएगा। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा? छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, सी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि किस नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कदाचार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर ग्रेट ब्रिटेन? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेट ब्रिटेन में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ग्रेट ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में
निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। इनमें से किस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है? डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 65 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उप प्रधानमंत्री का। यस, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, 20 का राइट आंसर होगा। बाकी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इन सभी का उल्लेख है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर दिया है उनका, देखिए उनका करेक्ट आंसर है जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपको बतानी है विराटनगर, तक्षशिला, काशी या फिर मथुरा। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मथुरा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। वह मुगल शासक कौन है जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको उन मुगल शासक के नाम बताना है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबर और जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है लाफिंग गैस क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं क्वेश्चन में परीक्षा में कि लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो N2O लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? सभी आंसर दीजिएगा। आपको बताना है भारत के प्रथम सूफी संत का नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? आपको उस संस्था का नाम बताना है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। वित्त मंत्री, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या एसबीआई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। जो राजकोषीय नीति है इसे भारत में वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 29 जुलाई को, 22 फरवरी को या फिर 5 जुलाई को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 जुलाई को।
यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है भारत में, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में बाघ राज्य कहा जाता है। अगर पूछा जाए बाघ राज्य किसे कहा जाता है भारत में, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जादूगौड़ा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जादूगौड़ा की खान एक यूरेनियम खदान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा सभी लोग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिर अकबर? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। उड़ीसा में होता है सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन भारत में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर युवराज सिंह? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, युवराज सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, युवराज सिंह ने लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक। तो डी इसका राइट आंसर होगा। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है येन कहाँ की करेंसी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। येन कहाँ की करेंसी है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर भूटान? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जापान की करेंसी येन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फुमियो किशिदा है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्लिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 का। स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था? स्वामी महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। कोटा किस नदी किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो कोटा है ये राजस्थान का एक नगर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे बसा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर चंबल? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोटा चंबल नदी किनारे बसा है। डी इसका राइट आंसर होगा, चंबल। परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, चंबल किसकी सहायक नदी है? वैसे आप लोग याद रखिएगा, जो चंबल है
यमुना की सहायक नदी है, सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीरंगम में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। रजत, स्वर्ण, कांस्य या ननौबदी, जिनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रॉन्ज मेडल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रॉन्ज मेडल करेक्ट आंसर है इसका, इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार योग में सही नहीं है? एक तरफ आपको दिए गए हैं राज्य और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनसे संबंधित त्योहार, तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैसाखी उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों बैसाखी मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा मुख्यतः महाराष्ट्र में, छठ पूजा मुख्यतः बिहार में, दुर्गा पूजा मुख्यतः पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। पेप्सिन क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है पेप्सिन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन या फिर एंजाइम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट आंसर होगा इसका। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है और आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। अनुशीलन समिति क्या थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अनुशीलन समिति क्या थी। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक क्रांतिकारी संगठन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, एसएससी की बहुत सी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। आपको बताना है तलचर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तलचर खान किससे संबंधित है? यह कोयले की खान है और यह ओडिशा में स्थित है। 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। तलचर कोयले की खान ओडिशा में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिया है, सभी के करेक्ट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है गंगा यमुना नदी संगम कौन सा है? प्रयागराज, हरिद्वार, कोणार्क, अमरनाथ, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी है? उस सुल्तान का नाम क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए।
बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 65 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।